रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने डिफरेंस पढ़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे नए इंडिविजुअल्स को बनाएगा, बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर वेरियस मेथड, अलग अलग तरीक ऑर्गेनिज्म एसेक्चुअली न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर। पहला मेथड जो है दैट इज नोन एज द बाइनरी फिशन, तो पहला आप लिखोगे बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन सिंपली आपने सुना भी होगा, फिशन मीन्स गो ब्रेक डाउन, फिशन ब्या गो फ्यूजन, फ्यूजन गो रलुन, फिशन गो ब्रेक गसुन। ठीक, बाइनरी भी आपने सुना होगा, बाइनरी मतलब गो टू। तो एक सेल जो है या एक ऑर्गेनिज्म जो है या एक सेल जो है वो ब्रेक होके दो इंडिविजुअल्स बनाता है, देन दैट इज फिशन इज नोन एज बाइनरी फिशन। ये इंडिविजुअल या सेल माना इंडिविजुअल, सो ब्रेक गसन, सो डिवाइड गसन, तो बनावन ज नए इंडिविजुअल्स। उस तरह के फिशन को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अत मज गो गैमेट इन्वॉल्व, मतलब सिंपली सेल यह गई ब्रेक दोन नयन इंडिविजुअलन मज, तो अच्छे वन गोबर क्या बाइनरी फिशन। सो आप लिखोगे बाइनरी फिशन, इट इज दैट टाइप ऑफ फिशन in which a cell because cell acts as an organism, जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स होती हैं एक ही सेल ही बने में तमें गन डिवाइड, वन दप मल्टी सेल्युलर वो ऐसा तो नहीं होगा। मिसाल बने वारियन सेलन, सेल मा गन ब्रेक तो बना नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। तो एक सेल जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं एक ही सेल बने तमें गन डिवाइड, तमें गन ब्रेक, सो सेल गज ब्रेक बनान कस इंडिविजुअल्स नई जो इंडिविजुअल। सो इसलिए मैंने लिखा इट इज दैट टाइप ऑफ फिशन, yeah, it is that type of asexual reproduction in which a cell divides to form two new cells or two new individuals. ठीक, एग्जाम्पल आप लिखोगे एम्यूबा, है, पैरामीशियम है, एम्यूबा पैरामीशियम वो ये दोनों क्या है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, यूनिसेल्युलर एक ही सेलिंग ना बने। तो यही जो है ये सेल जो है ये एम्यूबा जो है या पैरामीशियम जो है ये ब्रेक होकर कितने इंडिविजुअल्स में तब्दील होता है, दो इंडिविजुअल्स में। लेट अस सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एम्यूबा, यहाँ पे हम लेंगे समझाने के लिए मैं होता कैसे है। लेट अस सपोज गो आक एम्यूबा शेप जो डिफरेंट आता है कुछ एंगल्स में बनाए। ठीक है, तो एम्यूबा है जो एम्यूबा, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है। ठीक, एमिस जनाब अंदर किन क्या न्यूक्लियस, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, हम बताते हैं ना क्रोमोसोम। सो ये एम्यूबा है, एम्यूबा एक ही सेल बनो, ठीक है, एक ही सेल का बना। अब ये ब्रेक होगा, सिंपली कैसे डिवाइड, ये डिवाइड कैसे सिंपली। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये मानो कि ये सेल है, ये मानते तो ये एम्यूबा सेल, ये कैसा गैस, ये गैस डिवाइड, ये डिवाइड गैस क्या बना ज नए इंडिविजुअल, समझ में आ रहा है। सो इससे पहले न्यूक्लियस भी क्या होना चाहिए, डिवाइड, न्यूक्लियस तो क्या डिवाइड कर, साइटोप्लाज्म क्या कर डिवाइड, ताकि दशवनी सेलन में इक्वल अमाउंटस में क्या साइटोप्लाज्म भी जेनेटिक मटेरियल। तो सेल जो है तो होगा क्या, एक तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, गोड़ गैस ना न्यूक्लियस डिवाइड गो एज गैस न्यूक्लियस डिवाइड, बी से एम्पथ क्या गैस पर टेम्पल गैस पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म तो क्या गैस डिवाइड वो जो चीज गसन आग न्यूक्लियस डिवाइड, ताकि यम साथ एम्यूबे बनाए आख न्यूक्लियस दशवै न्यूक्लियस तम न्यूक्लियस गसन ट्रांसफर गसन कमन दोन नयन एम्यूबे।
साइटोप्लाज्म जो है सह गई डिवाइड गन ताकि दोशवनी मिल इक्वल अमाउंटस में साइटोप्लाज्म। ठीक है। सो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसको हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या सर गोबर वन? कैरियोकाइनेसिस गो गो न्यूक्लियस डिवाइड। न्यूक्लियस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? कैरियन मीन्स गो न्यूक्लियस। समझ चाहिए? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म डिवाइड का क्या वनो? साइटोकाइनेसिस। क्या गोबर वन? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो यहां पे होगा क्या? ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस क्या होगा? डिवाइड होगा। ये एम्यूबा है, दिस इज द एम्यूबा, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस। हो गैस क्या? ये न्यूक्लियस लेट सपोज दिमो यह गो ट्रांसफरस डिवीजन एम्यूब मेम्ब्रेन अंदर कुन इनवैजिनेशन लेट सपोज इनवैजिनेशन गई योर। ठीक है। मेम्ब्रेन अंदर कुन। ठीक है। मेम्ब्रेन अंदर कुन मेम्ब्रेन अंदर कुन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या गैस न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या मेम्ब्रेन तो अंदर कुन। ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ गई इस तरह से। 1b ये एम्यूबा है, एम्यूबा मेम्ब्रेन योड़ते अंदर न्यूक्लियस मज न्यूक्लियर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या अंदर कुन वो ना ये अंदर कुन अंदर कस क्रोमोसोम 4 तिम कस बनायन पानस CB 4 क्रोमोसोम DNA रेप्लिकेशन गो 4 गसन युकुन 4 गसन युकुन। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें 4 क्रोमोसोम थे। क्या बनाए पानस CB को 4 गो 4 गई हेर कुन 4 वो बोन कुन मजस क्या गो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या गई इनवैजिनेशन यह आए अंदर कुन। वो समझ है फर्दर यु ब्रोट कुन बी पहन पक यह मेम्ब्रेन ना बी अंदर कुन वो ना बी अंदर कुन यह मेम्ब्रेन तो बी फर्दर अंदर कुन इस समझ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो क्या बी फर्दर अंदर कुन फर्दर अंदर डिवाइड कंप्लीटली कतन न्यूक्लियसन मज दोनों आग गस युकुन ब्या गस युकुन। समझ वो कितने यहाँ पे भी 4 क्रोमोसोम आएंगे, इसमें भी कितने आएंगे 4 क्रोमोसोम। गो क्या वही न्यूक्लियस गो डिवाइड कसर मज दोन न्यूक्लायन में। इस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। वो गया कैरियोकाइनेसिस तन अकुई न्यूक्लियस वह कस बने ज मेम्ब्रेन क्या अंदर कुन यह फर्दर बी अंदर कुन यह बी फर्दर अंदर कुन यह बी फर्दर अंदर कुन। ठीक है। यह बी फर्दर अंदर कुन रलन पान वो बन कस एम्यूबे गो यह कि ब्या गो यह समझ सो ट्रांसफर डिवीजन को इस गो अम्यूबा गो डिवाइड मगर ट्रांसफरस सेक्शन को अमी को ट्रांसफरसली ऐसे इसका ना ट्रांसफरस मेम्ब्रेन गो इस लड़े अंदर इनवैजिनेशन अंदर कि न्यूक्लियस सह गो डिवाइड तथ मेम्ब्रेन अंदर सह गो दोन न्यूक्लियर मज डिवाइड न्यूक्लियस गो हेर ब्या न्यूक्लियस गो बोन कुन मेम्ब्रेन अंदर। इसके बाद साइटोप्लाज्म आधा इधर गया आधा इधर गया दिस इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। तथ गोबर वन क्या साइटोकाइनेसिस गो 2 चीज गसन यम सात सेल डिवाइड गसन सेल गना डिवाइड अत गना माइटोसिस को इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम गन ट्रांसफर गसन। तो इससे क्या होता है पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस गज डिवाइड दोन न्यूक्लियन मज साइटोप्लाज्म गज डिवाइड इक्वल अमाउंटस मज गो दुश्मनी एम्यूबा न्यू बने तिमन तोर इक्वल अमाउंटस मज साइटोप्लाज्म तो बी तोर बराबर कुस नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें मन तोर न्यूक्लियस बीस मन तोर ब्या वो यम साथ बाइनरी फिशन गसन गो क्या गसन कैरियोकाइनेसिस तम पे क्या गसन साइटोकाइनेसिस। वो समझ इस तरह से 2 नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। दिस फिशन इज नोन एज द बाइनरी फिशन। समझ अत गोबर वन क्या बाइनरी फिशन ये सेल डिवाइड गस पत बनाए नई इंडिविजुअल्स तथ बाइनरी फिशन वनान। उसके लिए पहले कैरियोकाइनेसिस होती है देन साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है। दोयम इसी का दूसरा फिशन का दूसरा आप लिखोगे दैट इज नोन एज द मल्टीपल फिशन। कैसा लिखो मल्टीपल फिशन। दूसरा आप लिखो इसका सिंपल
मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। फिशन फिर से क्या हुआ, ब्रेक डाउन, फिशन को ब्रेक डाउन। मल्टीपल, सिंपली मल्टीपल किसे कहते हैं, जब एक सेल डिवाइड होके बहुत सारे नए सेल्स बनाएगा, नए इंडिविजुअल्स बनाएगा, देन दैट इज नोन एज द मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी अख सेल गई डिवाइड दोन मज, वो अख सेल बनाए वारियस न्यू सेल, न्यू इंडिविजुअल्स, देन दैट इज नोन एज द मल्टीपल फिशन। समझ आइए। सो आप लिखोगे क्या, multiple fission, it is that type of fission or it is that type of asexual reproduction in which a cell divides to form, in which a cell divides to form many new cells or individuals। नए इंडिविजुअल्स बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे बनेंगे। ये वारिया इंडिविजुअल्स बने एक्सेलिपेट, देन दैट इज नोन एज द मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। एग्जाम्पल आप लिखोगे प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल लिखोगे आप प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल आप लिखोगे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मुझे कोई बताएगा प्लाज्मोडियम क्या है? शाबाश, इट इज ए प्रोटोजोआ व्हिच कॉजेज मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट है ना ये। सो प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है, वो डिवाइड होके बहुत सारे नए इंडिविजुअल्स बनाता है। ठीक, सो लेट अस सपोज एस्टिमोनाक एम्यूबा, इनिमोन एम्यूबा, ये एम्यूबा है, सिंगल सेलड है ना, सिंगल सेलड, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सो दिस इज द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक, अब यहां पे ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ठीक, अब होगा क्या, अब यहां पे जो ये सेल है ये पहले बहुत सारे क्या बनाएगा, न्यूक्लाई बनाएगा, बनाए ना वारे न्यूक्लाई। सो पहले क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस, कैसा गए गोबर, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू वेरियस न्यूक्लाई। एक न्यूक्लियस जब बहुत सारे न्यूक्लिय बनाता है, इस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। गया कैरियोकाइनेसिस। सो दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म जो है, इसके बाद अब यही साइटोप्लाज्म हर किसी, शाबाश, हर किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। पानन पानन हिस्सा रटन सारी, जैसे ये न्यूक्लियस, इसका इतना साइटोप्लाज्म था, अब यही साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड होगा। हर किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपना साइटोप्लाज्म जमा होगा। यहां पे इस वाले न्यूक्लियस पे हर किसी न्यूक्लियर के ऊपर के इर्द गिर्द क्या जमा होगा, साइटोप्लाज्म। दैट मीन इट इज नोन एज ए साइटोकाइनेसिस। जो ये साइटोप्लाज्म था ये हर किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या हुआ, जमा हुआ। दिस इज नोन एज ए साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इसके बाद मेम्ब्रेन, हर किसी यचना पानी की मेम्ब्रेन, अब यहां पे इसकी अपनी मेम्ब्रेन बनेगी, या बना पानिन मेम्ब्रेन, या बन पानिन मेम्ब्रेन, समझ छयवन, इसकी अपनी मेम्ब्रेन बनेगी, इसकी अपनी बनेगी, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, खुद की बनेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने नए इंडिविजुअल्स। ये वारिया जमा गए इट वे रप्चर, ये गए फटे, ये वारिया बने, ये क्या गए फटे, यम क्या नेरन नेबर। तो एक ही था, अकुई ओस, एम कस बनाए वारिया, इसने बहुत सारे नए इंडिविजुअल्स बनाए। दिस इज नोन एज ए मल्टीपल फिशन। अत गोबर वन मल्टीपल फिशन। समझ में आया? रिपीट मा कर, रिपीट करा। ये प्लाज्मोडियम अख सेल अख, इसकी अपनी मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक।
अब पहले क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होता है, यह पन मेम्ब्रेन गो जर्नल मेम्ब्रेन पन ये न्यूक्लियस गो गडने डिवाइड बनाइन वारिया न्यूक्लाई दिस इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। फिर जो साइटोप्लाज्म है वो हर किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जमा होता है, एक्यूमुलेट होता है, गो डिवीजन गो, दिस इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। फिर हर किसी न्यूक्लियस के इर्द साइटोप्लाज्म के बाहर क्या बनती है, एक मेम्ब्रेन बनती है, वो बनी ना इंडिविजुअल्स वारिया बनी ना, ये बनो इंडिविजुअल, ये बनो नव सेल, ये बने नव सेल, ये बने नव वो ये वारिया सेल अंदर किन जमा गसन, ये क्या गस अख प्रेशर गस ना एक्सर्ट, ये क्या गस, ये फटे, ये रप्चर गस, ये रप्चर गई नेरन नेबर नेरन यमो क्या बनाई वारिया नए सेल्स या वारिया नए इंडिविजुअल्स, दिस इज नोन एज द मल्टीपल फिशन। तन अख सेल एम बनाए जो सेल सह गया बाइनरी फिशन, वन अख सेल एम बनाए वारिया, दिस इज नोन एज द मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोडियम इसकी एग्जाम्पल, एम्यूबा में भी मल्टीपल फिशन होता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एम्यूबास मन क्या मल्टीपल फिशन, एम्यूबास में बाइनरी फिशन तक, एम्यूबास में क्या ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन तमिस कुछ फिशन मल्टीपल फिशन। तो एम्यूबा में भी एम्यूबा एम्यूबा में भी अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान क्या होता है मल्टीपल फिशन। समझ चाहिए गो फिशनस ज टाइप्स बाइनरी एंड मल्टीपल, बाइनरी एंड। तो ये पहला तरीका है, गोडनिक तरीक अत वो कुन तय बनो स्पर्म या एग ना, सो इट इज एन एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ एसेक्चुअल गो क्या ऑर्गेनिज्म बाय मीन्स ऑफ बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन बनावन क्या नए इंडिविजुअल। समझ में आया। अब दूसरा मेथड जो है ये फिशन के टाइप्स या सिंपली आप तीसरा आप लिखोगे बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन ये फिशनस मज या अलग अलग लिखित मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन। तीसरा आप लिखोगे, तीसरा मेथड जो है, तीसरा मेथड जो है दैट इज नोन एज द बडिंग, दैट इज नोन एज द बडिंग। थर्ड वन इज नोन एज बडिंग। दैट इज नोन एज बडिंग। सिंपली बडिंग मीन्स जब एक नया इंडिविजुअल एक बड से डेवलप होता है। सिंपल बड़ मतलब कैसा गो गुबर, बड़ मतलब गो आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ ना बॉडी पर आउट ग्रोथ डेवलप गो, दिस इज नोन एज द बड़, तथ गुबर वन बड़। ये अमी बड़ पे क्या बन एक नया इंडिविजुअल देन दैट इज नोन एज द बडिंग, दैट इज नोन एज द बडिंग। सो बडिंग वो प्रोसेस है, it is that type of asexual reproduction in which new individual is formed from an outgrowth, known as bud। जब एक आउटग्रोथ बड से कोई नया इंडिविजुअल बनेगा देन दैट इज नोन एज द बडिंग, दैट इज नोन एज द बडिंग। नो इंडिविजुअल बनो कम पे आउटग्रोथ पे, समझ चाहिए तथ आउटग्रोथ ना दिन क्या बड। ठीक, एग्जाम्पल आप लिखोगे, एग्जाम्पल क्या लिखिस गोबर, शाबाश। और ये बड जो है, इससे पहले बड जो है बड दो तरह के हो सकते हैं। बड है डेवलप आउटसाइड द सरफेस ऑफ द बॉडी या इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द बॉडी। बड है डेवलप सरफेस पर, बाहर से ही बड डेवलप होगा तो वो बड किस में चेंज होगा नए इंडिविजुअल में, या ये बड अंदर इनसाइड द बॉडी का डेवलप। सो बर्ड्स के कितने टाइप्स हैं, दो। एक होता है एक्सोजीनस बर्ड, एक्सोजीनस मीन्स को मतलब वो आउटसाइड द बॉडी, एक्सो मीन्स को आउटसाइड, शाबाश। एक्सोजीनस बर्ड दो तरह के होते हैं, वन इज नोन है एक्सोजीनस बर्ड, एक्सोजीनस बर्ड, एक्सो मीन्स को आउटसाइड, वो बर्ड जो कहां पे डेवलप होता है आउटसाइड द बॉडी, सरफेस ऑफ द बॉडी। तो आप लिखोगे एक्सोजीनस बर्ड कहां पे डेवलप होता है, सरफेस ऑफ द आउटसाइड सरफेस ऑफ द outside surface of the body, that is known as the exogenous bud। ठीक,
जैसे कि आप देखोगे कि एक्सोजिनस बर्ड्स कहाँ पे डेवलप होते हैं, एग्जाम्पल क्या लिखो, हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा एग्जाम्पल, एक्सोजिनस बर्ड्स किन में डेवलप होते हैं, हाइड्रा में, HYDRA, हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा आपने डायवर्सिटी में पढ़ना है, दैट इज कम्स अंडर सिलेंट्रेटा, जो फाइलम सिलेंट्रेटा उसमें आता है, ठीक। हाइड्रा ची इत कट आसन, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक ग्राफ डायग्राम बनाएंगे, ये हाइड्रा है, इसके टेंटैकल्स होते हैं ऐसे, अंगी टेंटैकल्स, दीज आर नोन एज टेंटैकल्स। इनसे सरफेस पर इसका डेवलप कर, इसके सरफेस के ऊपर ऐसी आउटग्रोथ डेवलप होती है, दिस इज नोन एज एक्सोजिनस बर्ड। ये एक्सोजिनस बर्ड है, दिस इज द एक्सोजिनस बर्ड, एक्सोजिनस बर्ड। या तो ये बर्ड यहीं पे चेंज होगा नए इंडिविजुअल में, या ये बर्ड नीचे गिरेगा, डिटैच होगा, नीचे गिरेगा और नए इंडिविजुअल में तब्दील होगा। यही बर्ड यहाँ अथी थोड़ा बहुत गड़ कर नरिशमेंट अथी हासिल फ्रॉम द मेन पेरेंट बॉडी, अमी पे कर हासिल गजा वजा ग थोड़ा बोड़ पान, अत गई डिटैच, यहाँ गई डायरेक्ट ये डिटैच पे वस तो ग नईस इंडिविजुअलस में तब्दील। तो ये कौन सा बर्ड है, एक्सोजिनस बर्ड, एक्सोजिनस बर्ड, वो समझ चाहिए। यीस्ट, यीस्ट के सरफेस से भी क्या डेवलप होता है, बर्ड, यीस्ट कारण बाय मीन्स ऑफ बर्डिंग बनाओ नए इंडिविजुअल, यीस्ट के सरफेस से भी क्या बनता है, बर्ड डेवलप होता है, तो एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो एग्जाम्पल आप लिखोगे हाइड्रा है, इसमें यीस्ट भी आएगा, यीस्ट के कारण बिलोंग फंगस ना, फंगस, फंगस है, तो यीस्ट डेवलप गसन, यीस्ट बनाए नो यीस्ट बाय मीन्स ऑफ बर्ड, बाय मीन्स ऑफ बर्डिंग, एक्सोजिनस बर्ड, ठीक। इसके बाद कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कहां पे डेवलप होते हैं, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द, सच बर्ड्स आर नोन एज एंडोजिनस बर्ड्स। क्या सच गोबरवन, एंडोजिनस बर्ड्स, एंडोजिनस बर्ड। सो endogenous birds are those birds which are present inside the body of an organism, of an individual। जब एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एक बर्ड डेवलप होगा, then that is known as the endogenous, endo means you go inside, so it is that type of bird which is formed inside the body of an individual, of an organism, it is known as endogenous bird। एग्जाम्पल आप लिखोगे सुपोंजिला, इसकी एग्जाम्पल क्या लिखोगे, सुपोंजिला, सुपोंजिला, सुपोंजिला भी आपने नहीं सुना होगा, इट बिलोंग्स टू फाइलम पॉरिफेरा, फाइलम पॉरिफेरा से जो बिलोंग कर सुपोंजिला, समझ आइए। सुपोंजिला जो है ये फाइलम पॉरिफेरा से बिलोंग करता है, इसके बॉडी के अंदर, पॉरिफेरा मतलब ये को पोर बेयरिंग एनिमल्स, ये मुझे जद आसन, अगर वो बनाऊं सुपोंजिला, ये सुपोंजिला, लेट अस सपोज ये सुपोंजिला, ठीक छा, ये सुपोंजिला, इसके यहाँ पे पोर्स होते हैं, बोर्ड पोर, ठीक छा, ऑस्क्यूलम यह वन चाहिए, ठीक। ये एक सुपोंजिला है, सुपोंजिला, यहाँ पे बर्ड डेवलप होगा, यहाँ पे सरफेस, इनसाइड, इनसाइड द बॉडी, नो बर्ड, सो दिस इज नोन एज एंडोजिनस बर्ड। अच्छे से एंडोजिनस बर्ड, क्योंकि ये बॉडी के अंदर डेवलप हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, एंडोजिनस बर्ड, एंडोजिनस बर्ड। यही बर्ड जो है डिटैच होके बाहर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा इस बड़े ओपनिंग से, इसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, अपरी नेरी नेबर, तो गैस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, बनाया नो इंडिविजुअल। इसके बर्ड को, एंडोजिनस बर्ड को यहाँ पे हम गेम्यूल भी कहते हैं, तो यू टर्म गेम्यूल, तो टर्म गेम्यूल, गेम्यूल माल तो ये क्या बुलाया, गेम्यूल इज नथिंग, इट इज ए एंडोजिनस बर्ड फॉर्मड इन द सुपोंजिला। यहाँ पे जो बर्ड, इंटरनल बर्ड होने की डेवलप, इसको हम गेम्यूल भी कहते हैं, सुपोंजिला में जो बर्ड बनता है इसको हम गेम्यूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गेम्यूल, GEMMULE, गेम्यूल। सो गेम्यूल इज नथिंग, इट इज सिंपली इंटरनल बर्ड और एंडोजिनस बर्ड जो सुपोंजिला में बनता है। तो यही गेम्यूल या एंडोजिनस बर्ड डिटैच होता है, सेपरेट गसन नियरन कपर नेबर, ये ओपनिंग की, यू नो बॉडी की ओपनिंग, ऑस्क्यूलम, दिस इज नोन एज ऑस्क्यूलम, अपरिश नियरन नेबर, दिस इज द ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम, यहां से बाहर निकलेगा और
किसी सबस्टेटम कुन गि पत अटैच गि डेवलप कत मज नईस इंडिविजुअलस मज, दैट इज द स्पॉन्जिला। इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है नया इंडिविजुअल बनाता है बाय मीन्स ऑफ बडिंग, बाय मीन्स ऑफ एन आउट ग्रोथ, इंटरनल बर्ड से या एक्सटर्नल बर्ड से। समझ है पगा पढ़ो ब्या न्यू मेथड जो है वो हम कल देखेंगे। अच्छा डिफरेंट मेथड्स उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया?